Şimdi bu Didem. Test yaptırmış mı? Hangi doktora gitmiş? Kime yaptırmış, hangi hastaneye gitmiş? Bunların hepsini öğrenmen lazım. Bence Doruk biliyordur kesin. Bak, adamın ağzından laf almak benim uzmanlık alanım biliyorsun. Adam konuşturmak. Ben buyum zaten. Olsun. मिस्टर प्रेसिडेंट करीम क्या कर रहे हैं आप? दुरुक, मुझे लगता है एपिक के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। यार तू मेरे साथ चल, देखते हैं उसके घर पर क्या प्रॉब्लम हो गई है। यार तू मना मत करना, चलते हैं। हर मसले का हल है, बताएं तो सही। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एपिक के घर में कोई घुस आया है और वैसे मैंने सुना है कि वो किसी का रिश्तेदार भी है। हर वक्त वहाँ पड़ा रहता है। मैं नहीं चाहता कि एपिक को कोई और देखे। तुझे तो एपिक का पता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है। मुझे तो लग रहा है एपिक का और मेरे ताल्लुकात खराब होने वाले हैं। मैं उसे इतनी देर से कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। यार करीम, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बस एक डॉक्टर की जरूरत है हमें, तुम परेशान ना हो, मेरे पास आ जाओ। और मैं दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट करती हूँ। अगर हमें मुराद की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमें करीम को पटाना होगा। अच्छा सुनो दीदम, हमें मुराद के कान में ये बात डालनी होगी कि वो हॉस्पिटल उसके साथ जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? और हमें सच और झूठ का फैसला जल्दी करना होगा। सुन लिया? देखो एक बात याद रखना, कुएं के पास वही जाता है जिसको प्यास लगी होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुराद सिर्फ उस बच्चे की वजह से दीदम से शादी क्यों कर रहा है। एपिक, हाँ बोलो। तुम बहुत अक्लमंद हो। इस लड़ाई में देखना एपिक, तुम ही जीतोगी। क्या हो रहा है? अब किससे लड़ाई करने की तैयारी है? मेरी प्यारी दोस्त, मैं क्यों किसी से लड़ूंगी? पागल हो क्या? कॉफी लाई हो हमारे लिए? मिस टुअल, मिस टुअल, मिस टुअल। टुअल मैडम। तुम लोग सुबह सुबह तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? लो तस्वीर। क्या चाहते हो तुम लोग? मेरी खूबसूरती का राज मालूम करने आए हो या फिर मेरे नए डिजाइन्स के बारे में पूछने आए हो तुम यहाँ? अगर तुम लोग यहाँ लीबो के बारे में पूछने आए हो तो फिर तुम लोग को बता दो कि ये बिल्कुल झूठ है। मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, याद रखो। वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, बस हम लोग मिलते हैं कभी कभार एक दूसरे से। वो तो हमें मालूम है, हमें रिपोर्ट मिली है कि दीदम मैडम आपके घर पर हैं। अच्छा, तुम लोग दीदम के बारे में पूछने आए हो? वाह, कहाँ जा रही हैं टुअल मैडम? रुकिए, बात सुनिए। मिस टुअल, मिस टुअल, क्या हम दीदम मैम से मिल सकते हैं? प्लीज कुछ कहिए, क्या वो यहाँ है या नहीं? मिस दीदम प्रेग्नेंट है? जवाब तो दीजिए मिस टुअल। अच्छा ये तो बता दें, मिस दीदम प्रेग्नेंट हैं या नहीं? मेरा घर हो या घर के बाहर, हर जगह तुम्हारी ही बातें होती जा रही हैं दीदम। जर्नलिस्ट आए हैं बाहर, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदम प्रेग्नेंट है या नहीं। अच्छा चलो अब यहाँ से जाओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम बैठो तो। इन प्रेस वालों को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि ये मेरे घर ना आ जाए। तुम एक बहुत ही खुदगर्ज लड़की हो दीदम। तुम्हें कभी भी इस बात की फिक्र नहीं होती कि तुम्हारी वजह से किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ वो तो मैं हूँ। मुराद को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ टुअल। मुराद मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। टुअल उठा लो, उठा लो। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं इब्राहिम, अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता तो तुम तब भी पागलों जैसे ही दिखते होगे। हाँ वाकई, तुम करते क्या थे? मेरा मतलब है ऐसे ट्रैवलिंग करने से पहले। आइडिया मेकर था और एजेंसी के सब लोग मुझे जीनियस कहते थे। मालूम है, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद क्या हुआ इब्राहिम? उसके बाद मैंने ये सोचा कि सारे सेबों को उतारकर खा खा कर चेक करूंगा। हाँ, वैसे तुम्हारी गाड़ी में और क्या क्या चीजें हैं? मुझे तो तुम्हारी गाड़ी में ये बॉक्स और ये कैंस ही नजर आते हैं। जूस की बोतल के ढक्कन है। बस ऐसे ही कुछ चीजें बनाता रहता हूँ, मुझे पसंद है।
वाओ, अरे वाह, ये तो अंदर से बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारी गाड़ी को इतना सा मेरे बाल फंस गए इसमें। रुक जाओ, मैं निकालता हूँ। यार दुरुक, अच्छा वो हम यहाँ पर आ गए, वरना घर पर मुझे फिक्र ही लगी रहती। हम बगैर बताए आ गए यहाँ पर दुरुक, मगर मुझे यकीन है कि एपिक नाराज नहीं होगी। थोड़ा इस तरफ झुको। करीम, ये क्या हो रहा है? मैं तो लुट गया। एपिक! एपिक! हट जाओ पीछे। हाय, यार करीम, तुम भी बहुत अजीब आदमी हो। क्या तुम हर उस आदमी को मारोगे जो मुझसे बात कर रहा होगा या मेरे पास खड़ा होगा? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जो भी होगा, मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करूंगा। मैंने तो सोचा था मेरी होने वाली बीवी मुझे चाय और कॉफी पिलाएगी। चाय कॉफी दूर की बात, तुम तो मुझे मारती हो। क्योंकि तुम सारी हरकतें जानबूझकर करते हो और तुम्हारी सारी हरकतें ऐसी ही होती हैं कि तुम्हें मारा जाए, समझे करीम प्यारे? एपिक, तुम मेरी जिंदगी हो, याद रखो। सॉरी ध्रुव, मुझे बहुत सारे काम करने थे, लेकिन अब मैं फ्री हूँ। वो तो ठीक है, मैंने गलती से तुम्हारे कैबेज रोल्स खा लिए और खा सकता हूँ ना मैं? ओहो, ये भी कोई पूछने की बात है। ये लो और खा लो, खा लो। वैसे इस वीकेंड पे क्या कर रहे हो तुम लोग? Ne yapalım işte, sarma yeriz. खाएंगे पिएंगे, वही जैसे हर हफ्ते होता है। मेरे पास एक आइडिया है, ये वीकेंड क्यों ना तुम हमारे साथ गुजारो? यानी यहाँ पर हम लोग कोई मूवी देख लेंगे। और हाँ, तुम्हें ये कैबेज रोल मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। यहाँ पर रुक जाओ ना, बहुत मजा आएगा। इब्राहिम, मुझे माफ करना जो कुछ मैंने किया। तुम तो मसीहा हो, तुमने एपिक के बालों को खराब होने से बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने बगैर सोचे समझे सब कुछ कर दिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया। चलो, ये खुदा का शुक्र है कि हमारे बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग लोग भी हैं। बिल्कुल। Aşk laftan anlamaz.